एक बार की बात है, घने जंगल में एक बहुत भयानक सा शेर था जो पूरे जंगल में उसका आतंक था। एक बार वो खूंखार शेर जो जंगल का बादशाह था जंगल में घूम रहा था। तभी उसने एक नन्हे से हाथी को देखा। जब हाथी के नन्हे से बच्चे ने शेर को अपनी ओर देखा तो बहुत डर गया और रोने लगा। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो? मैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया। मामा कौन भाई? मामा बता, तुम्हारी माँ मेरी बहन कब बन गई? बता। आपने मुझे डांटा और मेरी माँ को भी खराब बात बोली। आप अच्छे नहीं है, मुझे बचाओ। मैं जंगल में खो गया हूँ और मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मैं क्या करूँ? क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस जंगल में मेरी माँ ने बताया है, इस जंगल में बहुत भयानक शेर रहता है। वो अपने आप को बादशाह कहता है और अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करता है, उस पर जुल्म ढाता है और नन्हे नन्हे जानवर को मार के खा जाता है। आप मेरी मदद करें, नहीं तो वो खूंखार जानवर मुझे मार के खा जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है। क्यों, वो तुम्हें नहीं मारेगी क्या? क्यों, वो तुम्हें नहीं मारेगा? नहीं, वो मुझे नहीं मारेगा, मैं उसे मार दूंगा अगर वो आएगा। मगर अंकल आप बच के रहना, नहीं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, उसके पास दिल नहीं है। अंकल आप मेरे साथ रहिए, नहीं तो जंगल का ये बादशाह आपको नहीं छोड़ेगा। हम आपकी जान बचाएंगे। अच्छा, तुम मेरी जान बचाओगे? हाँ मामा, आप मेरे मामा हैं, इसलिए हम आपकी जान जरूर बचाएंगे। फिर उस खूंखार बादशाह जो शेर होता है उसे बच्चे की मासूम प्यारी बातों को सुन के अच्छा लगता है। उसे तो शुरुआत में अपने बारे में ऐसी सच्चाई सुनकर खुद पर विश्वास नहीं होता, पर वो सोचता है अगर इस मासूम से बच्चे की अगर हम मदद करेंगे तो ज़रूर मेरे थोड़े से पाप कम हो जाएंगे। और वो बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो वो शेर जो होता है नन्हे से हाथी को अपने साथ लेकर गुफा में जाता है और जंगल के सभी जानवर उसे देख के डर जाते हैं और कहते हैं अरे कहीं ये शेर ये मासूम से बच्चे को मार ना दे। ये बच्चा बिना खौफ खाए इसके साथ जा रहा है, कैसे? सभी जंगल के जानवर ऐसी ही बात कर रहे थे और नन्हा सा हाथी जो बहुत मासूम होता है और लोगों की बातों से अनजान होता है और गाना गाते हुए चला जाता है। शेर इसे अपने गुफा में लेके जाता है। मामा हम यहाँ क्या कर रहे हैं और अपनी अम्मी से हम कैसे मिलेंगे? हम कल तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए निकलेंगे, इसलिए फ़िलहाल अभी सो जाओ।
दोनों मामा और भांजा रात को सो जाते हैं। फिर अगली सुबह मामा 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 उठो उठो उठो, चलो हमें मम्मा को ढूंढना है ना, उठो उठो उठो। शेर किसी तरह से उठता है और चल देता है और धीरे धीरे वो पूरे जंगल में घूमता है और उसे एक पहले तो बच्चा बहुत ही शरारती होता है और छोटी सी हाथी का बच्चा थोड़ी देर खेलने लगता है। शेर कहता है चलो हमें ढूंढना है, चलो यहाँ से नहीं तो खो जाओगे। फिर उसकी काफ़ी मेहनत के बाद शेर हाथी की जो माँ होती है वो मिल जाती है। हाथी जब शेर को देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं आप ही के पास आ रहा था। अब मेरे पास तुम्हारा ये बच्चा खो गया था, इसलिए हम इसे आपको लौटाने आए और मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका बच्चा। मामा 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 जी ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। हाथी ने शेर का शुक्रिया अदा किया और उसकी बहुत तारीफ की। भाई, आपने जिस तरह से मेरी मदद की, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि आपने मेरे बच्चे को इतना अच्छा संभाला और ये इतना खुश है और बिना किसी खौफ के। तो इसका मतलब यही है कि आपने इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है। आपका धन्यवाद। हमने आपके बारे में बहुत सुना है और जाना है। मुझे यकीन हो गया है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि आपके अंदर भी एक खूबसूरत दिल मौजूद है। बस अगर आप इसी दिल के सहारे आप अपनी आवाम का ख्याल रखें तो सभी जंगल के जानवर आपसे डरेंगे नहीं, आपकी दिल से इज्जत करेंगे। असली बादशाह वो नहीं होता है जो अपनी आवाम को डरा के खौफ खा के उसे रखे और उस पर अत्याचार करे। असली बादशाह वो होता है जो अपनी आवाम का ख्याल रखे और उसकी ज़रूरत है मुसीबत के वक्त उसकी मदद करे तो सभी जंगल के जानवर उसकी इज्जत करते हैं। असली बादशाह ऐसा ही होता है। आपने मेरी मदद की, मुझे यकीन हो गया आप बहुत अच्छे बादशाह हैं। आपका धन्यवाद। अगर आपको एक बार की बात है, एक बार एक प्यारी और सबसे खूबसूरत बकरी घूम रही थी जंगल के बीचों बीच। वह घूमते घूमते नदी के किनारे आ गई। जब बकरी अपनी खूबसूरती को निहार रही थी तभी उसी वक्त एक खूंखार शेर जंगल में उसी नदी के पास पानी पीने के लिए आया था। आज तक हमने इतनी खूबसूरत बकरी नहीं देखी। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और इसे अपनी दुल्हन बनाएंगे और इस पूरे जंगल की महारानी। जैसे ही वो बकरी के पास पहुँचा, बकरी उसे देखकर डर के भाग गई। अरे अरे रुको मलिका, अरे मलिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, रुको। पर बकरी ये बात को नज़रअंदाज करते हुए भागती रही। उसे लगा कि ये शेर मुझे मार डालेगा और वो वहाँ से भाग गई। शेर बेचारा कुछ ना समझ पाया और वो अफसोस रहने लगा। उसे बकरी को इस तरह से जाते हुए देख के बहुत दुख लगा कि उसे ये लगा कि वो
बकरी मुझसे डर गई, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अरे ये बकरी मुझसे इतना डर गई, हमें इससे क्या खराबी है कि उसने मुझे देखकर ही डर के खौफ खा गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी जरा सी बात भी ना सुनी और वो भाग गई। शेर को अफसोस निराशा बैठा हुआ देखकर सभी जंगल के जानवरों ने जब उसका ये हाल पूछा, अरे महाराजा, आप इस तरह से दुखी और परेशान किस लिए बैठे हैं? तो शेर ने बताया, हम क्या बताएं, एक बकरी को देखा और मुझे उससे प्यार हो गया। अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर वह मुझे देख के डर के खौफ खा गई और मुझे देखते ही भाग गई। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? हम उस बकरी के पास कैसे जाएं अपने रिश्ते के लिए? अरे महाराजा जी, आप इस पूरे जंगल के महाराजा हैं, बादशाह हैं, आप अकेले क्यों जाते हैं? हम है ना, आपके रिश्ते के लिए बकरी के पास जाएंगे और आपके दिल की बात कहेंगे और उसे मनाएंगे। फिर भालू कहता है, महाराज आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें, वो बकरी सीधी और मासूम है। उसने आपकी इतने खूंखार ये दांत और को देखा और ये नाखूनों को देखकर बहुत ही डर गई। इस वजह से फिर भी हम उसे आपके लिए बात करेंगे और उसे मनाएंगे, आप फिक्र ना करें। फिर जंगल के सभी जानवर बकरी के पास जाते हैं और उससे बादशाह की कही हुई बात को बताते हैं। हाथी बोलती है, महारानी जी, बकरी जी, आपको हम बकरी कहें, मुझे पता नहीं आपका असली नाम क्या है। मेरा असली नाम मलिका है। ओहो, हाथी बोलती है, महारानी जी, आप मेरे महाराज से अगर शादी करेंगी तो आप इस पूरे जंगल की महारानी बन जाएंगी और हम आपको बहुत इज्जत करेंगे। फिर बकरी बोलती है, अच्छा, आप हमें एक खूंखार शेर के रिश्ते के लिए आए और हमें बताते हैं कि हम डरे ना, खौफ ना खाएं और इस जंगल की महारानी बन जाए। एक दिन इस बादशाह का क्या भरोसा कि उसे भूख लगे वो मुझे ही मार के खा जाए। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? क्या आप लोग क्या हमें बचाएंगे? बताइए, क्या है आपके पास कोई जवाब? जिस बादशाह के इतने खूंखार नाखून और उसकी इतने बड़े बड़े दांत हैं कि क्या बताएं, उसे देख कर खौफ खा गए हम। आप ही बताइए, अगर आपकी बेटी हो, क्या आप ऐसे खूंखार जंगली जानवर से अपनी बेटी की शादी करेंगी? बोलिए, क्यों नहीं बोल रही हाथी जी? क्यों नहीं बोल रही? आपके पास अब कोई जवाब नहीं रहा? अरे, इससे हम खूंखार बादशाह की बेगम बनने से अच्छा कि जिंदगी भर हम कुंवारे ही रह जाएं। समझ गए? अगर उससे मुझसे शादी करना है तो जंगल के बादशाह से कह देना कि मुझे इतने भयानक नाखून और खूंखार दांत से नफरत है। अगर उससे शादी करनी है तो इन दोनों चीज़ों को छोड़ दे और तब आए, तब हम उससे निकाह करेंगे। जाइए आप सब। फिर सभी जंगल के जानवर वापस लौट के शेर के पास आते हैं और बकरी की कही हुई हर बातों को उसे बताते हैं और बकरी की शर्त को भी। फिर भालू कहता है, महाराज, आपको अगर उससे निकाह करना है
तो आपको अपने नाखून और खूंखार दांतों को छोड़ना पड़ेगा। इससे वो बकरी देख के बहुत डर गई और इसी डर की वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, इसी बात है। ठीक है, अगर शादी की यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। तुम सब मेरे दांत और मेरे नाखूनों को तोड़ दो। ये सब करने से जब शेर के नाखून और दांत को तोड़ा गया तो शेर को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मगर वो अपने प्यार को पाने के लिए ये दर्द को भी सहने के लिए तैयार हो गया और वो सहता रहा। जब शेर के खूंखार दांत और नाखून नहीं रहे तब जब शेर ऐसी हालत में बकरी के पास गया और उससे कहा, देखो, हमने आपकी मोहब्बत में अपने नाखून और खूंखार दांतों को छोड़ दिया, अब तो आप हमसे शादी करेंगी? बताइए। जिस शेर में खूंखार दांत और खूंखार नाखून ना हो तो वो किस बात का शेर? बताइए, कैसे करें? आपसे हमने कहा। बकरी को जब इसके बारे में पता लगा तब उसने अपने खूंखार सींग से शेर को अटैक कर दिया और उसे मार के भगा दिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। इसीलिए कभी किसी के लिए अपनी ताकत को ना खोए, नहीं तो वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरह से शेर ने अपने नाखून और खूंखार दांत को अपने छोड़ त्याग दिया, उसका बलिदान देने के बावजूद भी बकरी ने उसके साथ गलत किया। शेर को मिला बकरी से धोखा। इसीलिए कभी किसी के लिए अपनी ताकत को ना खोएं। ये इस कहानी का उद्देश्य है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।